श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। तो इतना मन में जितना भ्रम रखेंगे, भ्रम होता है एक भ्रम, हमें ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, उस भ्रम को अपने मन में मत रखिए। कोई भी दुविधा है या कोई अगर आपको लग रहा है, आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम के मंदिर जाके अगर आप बाबा श्याम की मूर्ति लेके आए हो तो बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित आप जब घर में करते हो, देखिए बाबा श्याम की जो शीश होती है, शीश को स्थापना मंदिर में ही करनी चाहिए। अगर आपने अलग से एक मंदिर बनाया है और मंदिर में सेवा भाव करने वाले हैं तो बाबा श्याम की जो शीश है, अब खाटू धाम में जो बाबा श्याम का मंदिर है, वहाँ पुजारी जी महाराज से शीश को सिद्ध कराकर, बाबा श्याम के दर्शन कराकर आप अपने घर में लाते हो। घर में लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हो उस शीश की। अगर आप शीश लिया आपने, जो आप शीश लेके आ रहे हो उसके लिए आपको अलग से एक मंदिर की व्यवस्था करनी होगी, मंदिर बनानी होगी और नियमित रूप से उस शीश की पूजा अर्चना करनी होगी। जैसे कि श्याम मंदिर में होता है उसी प्रकार से आपको उस शीश की पूजा करनी होगी। परंतु अगर आप घर में बाबा श्याम की छोटी सी मूर्ति लाते हो खाटू धाम से, या आप अपने नज़दीकी घर के आसपास से कहीं से भी बाबा श्याम की मूर्ति खरीदते हो, तो श्याम बाबा की मूर्ति खरीदने के बाद बाबा श्याम का जो आप मूर्ति लेके आते हो, तो उस मूर्ति को किसी ने एक प्रश्न पूछा मुझसे, क्या उस मूर्ति को स्नान कराना चाहिए? तो आपको बता दूं, जो आप मूर्ति श्याम बाबा की खरीद के लाते हो, वो मूर्ति जो होती है वो प्लास्टिक की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, तरह तरह की मूर्तियाँ होती हैं। अगर आप देखिए, आपने प्लास्टिक की मूर्ति खरीदी है तो जो प्लास्टिक की मूर्ति होती है, क्या उसको स्नान करा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो आप बाबा श्याम की जो मूर्ति लेके आए हो, जो ठोस प्लास्टिक की होती है या प्लास्टिक नुमा कुछ मटेरियल से बनी होती है वो मूर्ति, अगर आप वो मूर्ति बाबा श्याम के लेके आते हो, पूजा करते हो, तो पूजा आप बाबा श्याम, देखिए दिल से भाव से आप एक नॉर्मल बाबा श्याम की तस्वीर की भी पूजा कर लेंगे तो बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं। तो आपने मूर्ति मंगाई है, मूर्ति के लिए पैसे खर्च किए हैं, जब वो मूर्ति लेके आते हो तो मूर्ति लाने से पहले आपको श्याम मंदिर में, एक बार किसी श्याम मंदिर में, नज़दीकी श्याम मंदिर में चले जाइए, अपने घर के आसपास के श्याम मंदिर में जाकर बाबा श्याम की उस मूर्ति को बाबा श्याम को दिखा दीजिए। जो सामने मूर्ति, बड़ी मूर्ति रहती है, उन मूर्ति को बाबा श्याम की जो आपने छोटी मूर्ति खरीदी है वो दिखाकर आप वहां से अपने घर में ला सकते हैं। या वहाँ की जो पुजारी जी महाराज, अगर भीड़ नहीं है मंदिर में तो पुजारी जी महाराज को दे दीजिए। पुजारी जी महाराज का हाथ लग गया और वो बाबा श्याम के दर्शन करा के आपको मूर्ति दे देते हैं। अपने घर में आपने स्थापना कर दिया। स्थापना करने के बाद आप उस मूर्ति को चाहे तो आप स्नान करा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सजी हुई मूर्ति होती है। आपने देखी होगी, आपके घर में होगी वो मूर्ति, तो सजी हुई मूर्ति होती है। तो आप उस मूर्ति को वस्त्र धारण करा सकते हैं। जो छोटी मूर्ति होती है प्लास्टिक की, उस मूर्ति को आप वस्त्र धारण करा सकते हैं। जो आप मूर्ति लेकर आए हो उस मूर्ति को सबसे पहले आपको क्या है, स्नान करा के मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। स्थापित करने के बाद आप उनको वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र धारण कराने के बाद बाबा श्याम को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उनकी पूजा अर्चना, घी का दीपक जो है अपनी जिस तरह से करते हैं उसी तरह से आरती वगैरह करिए, श्याम चालीसा का पाठ करिए और बाबा श्याम की सुबह शाम पूजा अर्चना आपको करनी होगी। बाबा श्याम को पुष्प अर्पण करिए, बाबा श्याम को भोग लगाते रहिए। तो इस तरह से आप जो मूर्ति ले गए उसकी आप पूजा कर सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि मूर्ति की ये स्नान की जो सेवा होती है, क्या प्रतिदिन करनी चाहिए? अगर आपके पास नियमित समय है, अगर आपको लगता है आपके पास समय है, तो आप मूर्ति को नियमित स्नान करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं तो मूर्ति को कम से कम ये ध्यान रखिए, अमावस्या पे तो स्नान कराना चाहिए। अमावस्या के दिन आप स्नान करा सकते हैं। नहीं तो लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारे मंदिर में रहते हैं, उनको तो हम हर रोज स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को वस्त्र अर्पण करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया तो बाबा श्याम का स्नान हो जाता है, बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं इससे। अगर आपने इनकी मूर्ति खरीदी है जो पीतल की, जैसे लड्डू गोपाल की जो मूर्ति आती है पीतल वाली, इसी तरह से आपने बाबा श्याम की पीतल वाली मूर्ति खरीदी है,
तो उस बाबा श्याम की मूर्ति को आपको हर रोज स्नान कराना चाहिए। उसमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत तो आपको पता ही है, दूध, दही, शहद, चीनी जो है और जल, इनका मिश्रण से पंचामृत आप तैयार कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा डालना, एक एक बूंद डाल देंगे, बस उससे पंचामृत बन जाता है। उससे आप पीतल वाली मूर्ति का स्नान करा सकते हैं। परंतु जो प्लास्टिक वाली जो मूर्ति होती है बाबा श्याम की, जो ठोस मूर्ति होती है, उसको आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो वो थोड़ा सा क्या होता है, चिपचिपा टाइप से हो जाता है वो मूर्ति। तो आप उनको नॉर्मल स्नान यानी गंगा जल थोड़ा सा मिला के शुद्ध जल से ही स्नान करा देंगे तो उसी में बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी सामग्री नहीं है तो बाबा श्याम को आप क्या करेंगे, थोड़ा जल लेके उसमें गंगा जल मिला देंगे। गंगा जल मिला के ही बाबा श्याम को स्नान करा देंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा बन जाती है। या कच्चा दूध है, थोड़ा सा दूध तो हम सब लेते ही हैं, दूध से भी आप चाहे तो बाबा श्याम को स्नान करा सकते हैं। थोड़ा दूध से स्नान करा दीजिए, उसके बाद आप शुद्ध जल यानी गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। तो इस तरह से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप उनको हर रोज स्नान कराइए बाबा श्याम की। और अगर पीतल की मूर्ति नहीं है, आपने प्लास्टिक वाली मूर्ति खरीदी है बाबा श्याम की, अगर आपके पास समय है तो बाबा श्याम को आप स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं, काफी सारे लोग तो बाबा श्याम की मूर्ति ला के मंदिर में स्थापित कर देते हैं और उनका वस्त्र जो होता है, एक ही वस्त्र को 4 दिन 5 दिन तक पहनाते हैं। तो आप सभी को ये कहना चाहूंगा, बाबा श्याम का जो मंदिर में जो वस्त्र जो होता है, जो बाबा श्याम को जो बागा होता है, जो वस्त्र होता है, वो हर रोज बदलता है श्याम मंदिर में, क्योंकि मंदिर में नियम निष्ठा का पालन किया जाता है, पूरी तरह से बाबा श्याम की सेवा की जाती है। तो वहाँ पे हर रोज उनका वस्त्र बदलता है, हर रोज उनका श्रृंगार बदलता है, सुबह शाम का श्रृंगार अलग होता है। हालांकि जो वस्त्र होता है वो सुबह का वस्त्र जो रहता है वो शाम तक अगले दिन ही बदलता है। और किसी विशेष पूजा अर्चना के दिन में जब विशेष पूजा अर्चना या तिलक दर्शन होता है तब उनके वस्त्र को भी बदला जाता है इस तरह से। तो बाबा श्याम की घर में अगर आप पूजा करते हैं तो बाबा श्याम की आप एक काम कर सकते हैं, आप बाबा श्याम के लिए 7 दिन के हिसाब से 7 वस्त्र लेके रख सकते हैं। जैसे कि आप बाबा श्याम को स्नान नहीं करा रहे हैं, प्लास्टिक वाली जो मूर्ति अगर आपके पास है, अगर आपको लगता है कि इस मूर्ति की स्नान आप कराएंगे तो उसका पेंट, जो मूर्ति के ऊपर जो पेंट यानी सजी हुई मूर्ति होती है, अगर आप हर रोज स्नान कराएंगे तो उसमें से पेंट निकलने का या मूर्ति की स्नान कराने से क्या होता है, कभी कभी धुंधला हो जाता है या धुंधलापन हो जाता है। तो आप बाबा श्याम को कोशिश करिए महीने में एक बार जब अमावस्या तिथि आती है उस तिथि में स्नान कराने के लिए जो आपके पास मूर्ति है। और अगर आपकी मूर्ति जो है वो आपको लग रहा है कि नहीं उसमें से कोई पेंट वगैरह नहीं निकलेगा तो आप हर रोज बाबा श्याम की मूर्ति को स्नान कराइए। जैसे कि आप अपने घर में मूर्तियों को स्नान कराते हैं, थोड़ा सा जल डाल के भी स्नान आप करा लीजिए। स्नान कराने के बाद आप उनको वस्त्र धारण कराइए, फूल माला अर्पण करा के उनकी हर रोज पूजा अर्चना करिए तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। जो बाबा श्याम की तस्वीर होती है वो तो आप अपने घर की किसी भी दीवार पे लगा दीजिए। आते जाते बाबा श्याम को बस निहारिए, उनके दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और बाबा श्याम की जो मूर्ति होती है वो आप अपने मंदिर में रखेंगे। मंदिर में रखने के बाद आप उनकी पूजा अर्चना और सेवा करते रहेंगे। बाबा श्याम को जैसे कि आप सभी को पता है कच्चा दूध बहुत पसंद है, कच्चा दूध का उन्हें भोग लगाइए तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आशा करता हूँ आपकी जो दुविधा होगी कि हम मूर्ति को कब स्नान कराएं, कैसे स्नान कराएं, तो ये सारी दुविधा आपकी दूर हो गई होगी। अगर आप श्याम बाबा की जो मूर्ति है उनको आप स्नान नहीं करा सकते तो आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को हर रोज स्नान तो कराते ही हैं, तो बाबा श्याम के स्नान हो जाता है। बाबा श्याम आप पे अपनी कृपा जरूर करते हैं। तो इतना मन में जितना भ्रम रखेंगे, भ्रम होता है एक भ्रम, हमें ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, उस भ्रम को अपने मन में मत रखिए। कोई भी दुविधा है या कोई अगर आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके जवाब को बताने के लिए, आपके आंसर को देने के लिए। इसी तरह की वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और
नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन जो साइड में होता है उसको प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम नए वीडियोस जो भी बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बाबा श्याम की सेवा से, किसी भी प्रकार की सेवा से वंचित न रह सके और बाबा श्याम की सही तरीके से सेवा कर सके। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री कृष्ण।